एपिसोड 2 में हम ताकमी को देखते हैं जो कि मेपल पर गुस्सा करता है। वह कहता है कि तुम सारी जगह को अपने जाले से कैसे भर सकती हो। मैं सो रखा था और तुमने मुझे और इस घर को जाले में बंद कर दिया। आखिर तुमने यह क्यों किया? जिस पर मेपल दुखी होती है और मैं काफ़ी अकेला फील कर रही हूँ क्योंकि आप बिजी हो। फिर ताकमी को समझ आता है कि उसने पोषण और अन्य कामों में मेपल पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए ताकमी अब मेपल से माफ़ी मांगता है और कहता है आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ खेलूंगा। और यह सुनकर मेपल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह उसके ऊपर उछलने लगती है। अब वहाँ पर मार्था खाना लेके आती है और वह देखती है मेपल ताकमी को खाने वाली है। फिर ताकमी उसको समझाता है कि डरने की बात नहीं है, हम बस खेल रहे हैं। मार्था फिर उसी जाले को देखने लगती है और कहती है यह तो स्पाइडर सिल्क है ना। फिर उसको एक आइडिया आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वह स्पाइडर सिल्क की मदद से एक कपड़ा बना देती है। यह देखकर ताकमी वहां आता है और कहता है कि स्पाइडर सिल्क इतना अच्छा होता है, जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, और वह बताती है कि बड़े लोग खरीदते हैं बस। फिर मार्था मेपल को बोलती है तुम अपने जाले को और मुलायम कर सकते हो क्या, जिसपे मेपल हाँ बोल देती है। और ताकमी सोच रहा होता है कि मेपल की बात ये लोग नहीं समझ पाएंगे, पर मेपल यह बात समझ गई थी और वह वैसे ही करने लगती है। फिर ताकमी बोलता है आज तो तुम मेरे साथ खेलने वाली थी ना, जिसपे मेपल बोलती है कि मैं आज बिजी हूँ। यह देखकर ताकमी की बोलती बंद हो जाती है। अब ताकमी सोच रहा होता है कि मैं सिटी जाने की बात इनको कैसे बताऊं। इसके बाद हम बबून को देखते हैं जिसने ताकमी के लिए कपड़े बना दिए हैं जिससे वो अच्छे से काम कर सके। वह जूते को भी बोलता है कि मैं इन्हें भी ठीक कर दूंगा। फिर वहाँ पर बांगा आता है और वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये गांव सूना सूना लगने लग जाएगा। तुम अब सिटी पे जाने वाले हो ना, और तुम्हें ऐसे सिटी में जाना होगा जहाँ पर तुम ग्रो कर सको, जहाँ पर तुम्हें अच्छे मटेरियल मिल सके। तभी बबून कहता है कि यहाँ पर अगले हफ्ते एक व्यापारी आ रहा है, तुम उसी के साथ चले जाना। मैंने उनके साथ बात कर ली है, तुम उसकी गाड़ी पे चले जाना। अगले सीन में ताकमी देखता है कि मार्था उस खरगोश के बचे हुए पार्ट को ले जा रही होती है। बीमारी के कारण ये सब खराब हो चुका है, जिसके कारण वो उसे फेंकने जा रही है। इसके बाद ताकमी कहता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद वो मैजिक का यूज करके उसे ठीक कर देता है, जिससे कि अब इसे खाया जा सकता है। इसके बाद मार्था घबरा जाती है और ताकमी को बोलती है क्या तुम लाइट मैजिक का यूज कर सकते हो। इसमें ताकमी हाँ बोलता है। फिर मार्था कहती है कि तुम इस लाइट मैजिक को किसी को मत दिखाना। काफी ज्यादा कम लोग होते हैं जो इस मैजिक को यूज कर सकते हैं। इस मैजिक का यूज करके तुम काफी ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। फिर मार्था बताती है इस विलेज में किसी को इस मैजिक से दिक्कत नहीं होगी, पर जब तुम बाहर जाओगे तो ध्यान रखना। इसमें ताकुमी कहता है ठीक है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ताकुमी एक हफ्ते में इस गांव की सुरक्षा बढ़ा देता है और साथ में वह अपने मैजिक से वहां पर एक हैंडपंप भी लगा देता है। इस विलेज ने उसकी काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए वह थैंक्स के रूप में यह काम कर रहा है। इसके बाद एक हफ्ते के बाद वह व्यापारी आ जाता है और व्यापारी उस जगह को देखकर चौंक जाता है। फिर हमें बताया जाता है उस व्यापारी का नाम पपेक है और बांगा उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। ताकमी कहता है मैंने इस 100 पोषण को तैयार कर लिया है और मैंने यह तुम्हारे घर के अंदर डिलीवर कर दिया है। इस चीज के लिए बांगा ताकमी का शुक्रिया करता है। पेपेक भी इस पोषण को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ताकमी बताता है कि यह एक बेसिक सा हीलिंग पोषण है और इसे ताकमी ने बनाया है। फिर पेपेक उस पोषण को चेक करने लगता है। फिर सभी गांव वाले वहां पर ताकमी को गुड बाय करने के लिए आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एप्पल को ताकमी ने बैग में रखा है। इसके बाद मार्था ताकमी को एक ड्रेस देती है जिसको ताकमी पहन लेता है। मार्था बताती है कि इस ड्रेस को हमने मिलकर बनाया है तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए। वह कहती है इस कपड़े पे डिजाइन मैंने बनाया है। फिर ताकमी सबका शुक्रिया करता है। सभी लोग ताकमी को गुड बाय करते हैं। फिर पेपेक कहता है कि सभी विलेजर तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। यह सुनकर एक बंदा रोने लगता है। वह बंदा कहता है कि वह तुम्हारी फैमिली जैसे हैं। उसके बाद उसका साथी बोलता है हील तुम क्यों रो रही हो। फिर हील कहता है मैं ज्यादा ही इमोशनल हो जाता हूँ। वह ताकमी को बोलता है मेरा नाम हीथ है। ये लाल वाले बंदे का नाम होता है वेल और शान से बंदे का नाम होता है बोगर। यह रैंक सी के पार्टी मेंबर हैं। इनका नाम लाइन फिंगर है और इस समय पर ये मेरी बॉडीगार्ड हैं। वो बोलते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा शांति है, काश यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाए। वो ताकमी से बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में इस बैग में क्या है। फिर वो बोलता है
इस पर मेरा पेट एक मकड़ी है। फिर वह कहते हैं, क्या क्या तुमने एक मकड़ी को अपना पालतू बना दिया है? और अब वह मेपल को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हमें देखते हैं मेपल पोगल को पसंद करने लगती है और वह उस पर चिपकी हुई है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर पेपल ताकमी से पूछता है, तुम्हारे पोषण का स्टॉक क्या अभी भी बचा हुआ है? कहता है कि मैं तुमसे यह पोषण खरीदना चाहूंगा। ताकुमी कहता है ठीक है। तभी गाड़ी रोकता है और देखता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। हम देखते हैं काफी ज्यादा आसानी से उन मॉन्स्टरों को मार रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर गाड़ी पे हमला कर देते हैं। फिर वह लाल वाला बंदा उनको तीर से मार देता है। फिर वह सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं और उनका मैजिक स्टोन इकट्ठा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बोनटोन सिटी पर पहुंच जाते हैं। ताकमी पहली बार सिटी में आया था, इसलिए वह सबको देखकर चौंक जाता है। जिसके बाद वह लाइल फैंग के साथ एडवेंचर गिल्ड में चला जाता है, जहां पर वह अपनी रिपोर्ट दे सके, जहां पर ताकमी मेपल को अपने पेट के रूप में रजिस्टर भी करवाएगा। अब ताकमी भी रिसेप्शन पे आकर कि मैं अल्कम गिल्ड पे रजिस्टर करना चाहता हूँ, पर वह बंदा उसको मना कर देता है। इस नाम की कोई भी गिल्ड नहीं है। फिर वह बंदा बताता है कि गिल्ड में रजिस्टर होने के बाद गिल्ड कार्ड से तुम्हारी पहचान होगी और अगर तुम लॉयल गिल्ड को चुनते हो तो तुम्हारा कार्ड एक्सपायर नहीं होगा। तुम्हें एक क्वेस्ट को हर महीने पूरा करना होगा। अब एल्कम गिल्ड नहीं है तो ताकमी को एडवेंचर के रूप में रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर वह मेपल को भी रजिस्टर करा देता है। अब ताकमी पेपे की कंपनी में आ जाता है और उसे अलग अलग पोषण दिखाता है। मेरे पास इन सभी के 100 स्टॉक पड़े हैं। फिर पेपे ताकुमी की तारीफ करता है और उसको उनके दाम बताने लगता है। ताकुमी बोलता है, क्या तुम मुझे ज्यादा पैसे दे रहे हो? फिर पेपे बताता है कि मैं अभी तुम्हें कम पैसे दे रहा हूँ क्योंकि तुम अभी फेमस नहीं हो। फिर ताकुमी को उस पर थोड़ा शक होता है कि यह मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। फिर पेपे ताकुमी से पूछता है कि तुम कहाँ पर रहोगे? फिर ताकुमी बताता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक घर खरीद सकूं। फिर पेपे बताता है, हमारी कंपनी रिकमेंड करेगी तुमको एक घर में रुकने के लिए, जिसका तुम किराया दे देना। इसके बाद पेपे अपना बटलर थॉमस को बुलाता है और ताकुमी को उस घर पे ले जाओ जिस घर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। फिर वह उस घर के पास आ जाते हैं, जिसको देखकर ताकुमी शॉक हो जाता है। फिर ताकुमी बोलता है, यह तो बहुत बड़ा घर है। बोलता है, इसका किराया भी ज्यादा होगा ना? फिर वह बताता है कि इसका दाम कम है। इस घर के बगल में एक स्टोर हाउस भी होता है। इसे देखकर ताकुमी बोलता है कि इसे मैं वर्कशॉप के यूज कर सकता हूँ। फिर मेपल पूछती है, हम कहाँ पर हैं? और ताकुमी बताता है कि यह अब हमारा नया घर है। फिर ताकुमी को एक स्मेल आती है। फिर थॉमस उसे बताता है, यह नीचे गंदी नाली से आ रही है। नोवल लोग मैजिकिफिकेशन डिवाइस का यूज करके उनके बाथरूम को साफ करते हैं, परंतु जो बाकी के लोग हैं वह इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यह डिवाइस बहुत महंगे होते हैं, जिससे कि यह नाली बहुत गंदी हो रखी है। इसे साफ तो कराया जाता है पर फिर भी यह गंदी रहती है। फिर वह कंपनी से खरीदे हुए सामान को अपने मैजिक से सेव करता है। फिर वह अपने मैजिक का यूज करता है। वह चीज तैयार तो हो जाती है पर ताकमी का माना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जिससे वह काफी ज्यादा पोषण पीता है। वह चीज तैयार हो चुकी होती है और वह चीज होती है कमोड, जिस पर हम टॉयलेट करते हैं। फिर पापे की चिल्लाने की आवाज आती है। ताकुमी जाके देखता है तो मेपल ने उसको जाले में लपेट रखा है। ताकुमी मेपल को बोलता है, यह तुमने क्या किया? फिर हम पापे को देखते हैं, जिसको यह चीज बहुत ही पसंद आ रही होती है। फिर अगले सीन में ताकुमी पापे से माफी मांगता है। पापे बोलता है, कोई बात नहीं, क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ क्या? फिर ताकुमी बोलता है हाँ। और जैसे ही पापे वॉशरूम में जाता है वह ज्यादा हैरान हो जाता है और ताकुमी से पूछता है, ये क्या चीज है? फिर ताकुमी पापे को एक्सप्लेन करने लगता है कि ये कभी गंदा नहीं होगा। फिर पापे पूछता है, क्या तुम्हें लाइट मैजिक आता है? ताकुमी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि मारुथा ने उसे मना किया होता है कि वह किसी को ना बताए अपने लाइट मैजिक के बारे में। फिर ताकुमी पापे को बोलता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना। और अब पापे बोलता है, क्या तुम मेरे लिए 100 और बना सकते हो ये चीज मेरे लिए? ताकुमी बोलता है, मुझे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। फिर पापे बोलता है, क्या तुम्हें किसी की जरूरत है? ताकुमी बोलता है, जरूरत तो है, मैं सोच रहा था किसी को हायर कर लूं। पापे बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं तुमको कमेंट करूंगा कि तुम किसी स्लेव के साथ कांटेक्ट बनाओ। तुम्हारे लिए एक स्लेव बॉन्ड ही सही रहेगा, जिससे कि तुमको सिक्योरिटी भी रहेगी और
वह तुम्हारे घर को भी प्रोटेक्शन करेगा। फिर पापा बताता है कि अगर किसी को तुम्हारे लाइट मैजिक के बारे में पता चलेगा, वह तुम्हें खरीद लेंगे और तुम्हारे इस टैलेंट से वह काफी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। फिर पापा बोलता है मेरे पास एक आइडिया है जिसका यूज करके तुम्हारी पहचान छिपा सकते हैं। फिर ताकमी बताता है कि मैं स्लेश कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ हूँ। फिर पापा बोलता है कि इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या। ताकमी बोलता है इससे बड़ा तो मैं खुद ही काम कर लूँ। फिर उसके गिल्ड कार्ड पर एक नोटिफिकेशन आता है और उस पर लिखा होता है कि तुम्हें गिल्ड क्वेस्ट पूरा करना है। ताकमी बोलता है कि मुझे लोगों की जरूरत तो अब पड़ेगी। फिर पापेक उसको एक जगह रिकमेंड करता है स्लेव चूज करने के लिए। फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पापे ताकमी को रुकने के लिए बोलता है। ताकमी को एक गार्डन दिखाई देता है और ताकमी गार्डन में चला जाता है। फिर ताकमी को वहाँ एक लड़की दिखाई देती है और वह दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वह लड़की बोलती है यहाँ से चले जाओ और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुमको यह एपिसोड पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।